फ्रेंड्स, आज हम लोग घटना चक्र के प्राचीन इतिहास का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसी प्रकार के प्रश्नों की सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग आज अगले पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। इस तथ्य से पुष्ट होता है कि इसके विकल्प हैं। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी, न कि जमीन। उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आंसर नंबर डी विकल्प सही है, उपर्युक्त सभी। ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। उनकी अधिकांश लड़ाइयाँ गाय को लेकर हुई हैं। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहाँ कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई, उसमें आमतौर पर गायें और दासियाँ होती थीं और भूमि कभी न होती थी। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। अगला प्रश्न है, आर्यों को एक जात कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? विकल्प हैं इसके सर विलियम जोन्स, एच विल्सन, मैक्स मूलर, जनरल कनिंघम। तो इसका जो विकल्प सी सही है, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर महोदय आर्यों का आदि देश मध्य एशिया, रोड्स, बैक्ट्रिया को मानते हैं। मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जात पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? विकल्प हैं बलि, विदथ, वर्मन, कर। तो इसका विकल्प सही है बलि। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बल कहा जाता था। बल को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूत या भागदूत कहलाता था, जबकि संग्रहिता को कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? विकल्प हैं यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो विकल्प हमारा सी सही है, ऋग्वेद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक को उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। विकल्प है ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से, मुंडकोपनिषद से। तो इसका विकल्प डी सही है, मुंडकोपनिषद से। भारतीय प्रतीक राज्य चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वो दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? विकल्प हैं मृदभांड यानी कि पॉटरी, आभूषण, बढ़ाईगिरी, इसको काष्ठकारिता भी कहते हैं, लोहार, लोहारगिरी। तो इसका विकल्प डी है, लोहार। ऋग्वेद में बढ़ाई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार, स्वर्णकार आदि दस्तकारों का वर्णन है, जबकि उत्तर वैदिक आर्यों की प्रमुख दस्तकारी में भी लोहार का वर्णन नहीं है। हालांकि इस काल में लोहे की जानकारी आर्यों को हो गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इसके विकल्प हैं यजमान, श्रमण, अथर्वण, श्रेष्ठिन। तो विकल्प बी सही है, श्रमण। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी? विकल्प हैं ए घोषा, बी अपाला, सी मैत्रेयी और डी गार्गी। तो विकल्प डी है, गार्गी। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख ब्रह्मदारण्य उपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? विकल्प हैं ऋग्वेद की संहिता में, यजुर्वेद की संहिता में, सामवेद की संहिता में, अथर्ववेद की संहिता में। तो विकल्प सी है हमारा, सामवेद की संहिता में। भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। साम का अर्थ गेय है, अर्थात जिससे गाया जा सके। संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख सर्वप्रथम सामवेद में मिलता है।
अब हम लोग जो है बौद्ध एवं जैन धर्म के कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। विकल्प है कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी। तो विकल्प डी है लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया तथा इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म पूर्व जन्मों की कहानी संकलित है। दूसरा प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे। विकल्प है राजगीर, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। तो विकल्प डी सही है कुशीनगर। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में अपना शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। ए ज्ञात्रक है, बी मौर्य है। सी शाक्य है, डी जो है कुरु है। तो इसका विकल्प सी सही है, शाक्य। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोदन के यहाँ हुआ था। बुद्ध ने अपना धर्म संदेश कहाँ पर दिया था। विकल्प हैं राजगृह, पाटलिपुत्र, गया, सारनाथ। विकल्प डी सही होगा, सारनाथ। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। विकल्प हैं वैशाली, कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्र। विकल्प सी सही है आपका, राजगृह। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अगला प्रश्न है, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था। विकल्प हैं अशोक, कनिष्क, हर्ष, बिंदुसार। तो विकल्प हमारा सी सही है, हर्ष। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष के समय में कन्नौज में किया गया था, जबकि अशोक के समय तीसरी और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली। तो विकल्प ए सही है हमारा, ज्ञान प्राप्ति। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वो बुद्ध के नाम से विख्यात हुए, अतः बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्त से है। अगला प्रश्न है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था। विकल्प हैं संस्कृत, प्राकृत, पाली, सौर सैनी। विकल्प सी सही है आपका, पाली भाषा। बौद्ध धर्म के प्रसार के अनेक कारण थे। महात्मा बुद्ध का आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व, बौद्ध धर्म की सरलता, जन सामान्य की भाषा पाली का प्रयोग, चारों वर्णों का समर्थन, राजकीय संरक्षण, बौद्ध संघ का योगदान, तत्कालीन व्यापारियों एवं साहूकारों द्वारा उदारतापूर्वक दान। अगला प्रश्न है, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। विकल्प हैं त्रिपिटक, उपनिषद, अंग, आरण्यक। विकल्प ए सही, त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। ये हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, उपनिषद एवं आरण्यक। वैदिक ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदुओं का। तो विकल्प बी सही है आपका, बौद्धों का। 11 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे। विकल्प हैं वणिक एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, स्त्रियां एवं शूद्र। तो विकल्प डी सही हमारा, स्त्रियां एवं शूद्र। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए न यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया और न वेदाध्ययन का।
बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। अगला प्रश्न है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? विकल्प है आपके हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बौद्ध काल से, गुप्त काल से। तो विकल्प डी सही है, गुप्त काल से। अजंता की गुफाओं पर उत्कीर्ण कुछ कलाकृतियों का संबंध गुप्त काल से है। इसमें बुद्ध से संबंधित कहानियों को चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो विकल्प बी सही है, सारनाथ। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? विकल्प हैं, दुनिया दुखों से भरी है। बी, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो विकल्प आपका सी सही है, ए बी सी। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी और अनात्मवादी है। इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के यानी इच्छाओं को तृष्णा भी कहते हैं, तो तृष्णा के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? विकल्प हैं, हीनयान संप्रदाय, महायान संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय। तो विकल्प बी सही है, महायान संप्रदाय। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। इसका चरमोत्कर्ष कुषाण वंशी कनिष्क के समय था। अगला प्रश्न है, बौद्धों के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? विकल्प हैं, अत्रेय, मैत्रेय, नागार्जुन, कल्कि। तो विकल्प बी सही, मैत्रेय। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय को माना जाता है। इन्हें भावी बोधिसत्व भी कहा जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह कलश होगा। इस उद्देश्य पर महावस्तु, ललित विस्तार तथा अश्वघोष कृत बुद्ध चरित्र महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला प्रश्न है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में, मौर्यों के काल में। तो विकल्प सी सही है, बुद्ध के काल में। भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्कों को, जो 5वीं अथवा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध काल के हैं, पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता है। ये अधिकांश चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के भी आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए हैं। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? विकल्प हैं, प्राकृत पाठ, पाली पाठ, संस्कृत पाठ, चित्रलेखी पाठ। तो विकल्प बी सही है, पाली पाठ। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी। पाली उस समय आमजनों की भाषा थी। बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? विकल्प हैं, पाली, संस्कृत, अरेमेक, प्राकृत। तो विकल्प ए सही है आपका, पाली भाषा में। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? उपनिषद, वेद, त्रिपिटक, जातक। तो विकल्प सी है, त्रिपिटक। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं, जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? विकल्प ए है कदम्ब, विकल्प बी है सातवाहन, विकल्प सी है राष्ट्रकूट, विकल्प डी है मराठा। अजंता की गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम सातवाहन काल में शुरू किया गया था। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में से वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिसमें गुफा संस्था संख्या 16 तथा 17 के चित्रों का संबंध गुप्त काल से है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मर्डासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म
की महायान शाखा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? विकल्प हैं दिव्य वंदना, दोहा कोसा, वज्रछेदिका, वामसात पिक्सनी। तो विपरीत विकल्पों में से भारत और में रचित सबसे बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ वामसात पाक्सिनी है। इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में बुलबुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो इसके विकल्प हैं, ए है आपका जन्म, बी है आपका महाभिनिष्क्रमण, सी आपका प्रबोध है, डी महापरिनिर्वाण। तो विकल्प ए सही जन्म। कमल व सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से, घोड़ा गृह त्याग से, पीपल बौद्ध वृक्ष ज्ञान से, पदचिन्ह निर्वाण से एवं स्तूप का संबंध मृत्यु से है। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था? विकल्प हैं आपके कंधार में, याकाउल्ला में, बामियान में, मज़ार शरीफ में। विकल्प सी सही है आपका बामियान में। अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को बामियान में नष्ट किया गया था। इसे तालिबानियों ने ध्वस्त कर दिया। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? विकल्प हैं कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, पावा में, कुंडग्राम में। तो विकल्प आपका ऐसे कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है, जो 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? विकल्प है वाराणसी में, गया में, नालंदा में, तक्षशिला में। तो विकल्प आपका सी सही है नालंदा में। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम, जो जिनका शासन 415 से 455 ईस्वी तक था, द्वारा की गई थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग ने यहाँ 18 महीने रहकर अध्ययन किया था। इसके समय में शैलभद्र यहाँ के कुलपति थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वानों में चंद्रगोमिन, शांतरक्षित तथा कश्मीरी भिक्षुक पद्मसंभव शामिल हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? विकल्प है सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु, राजगृह। तो विकल्प बी सही है बोधगया। बुद्ध को ज्ञान जो है यानी कि प्रबोध बोधगया में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। विकल्प है त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग, त्रिमूर्त। विकल्प ए सही त्रिरत्न। बुद्ध धर्म और संघ ये तीनों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? विकल्प ए है बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी सिख धर्म, डी हिंदू धर्म। इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद। विकल्प आपके जो है शायद चारों नहीं, इसलिए स्टार लगा है। बुद्ध के समकालीन शासकों में से मगध राज बिंबिसार और अजातशत्रु, कौशल नरेश प्रसेनजीत और वत्सराज उदयन ने उन्हें राजाश्रय प्रदान किया और उनकी शिष्यता ग्रहण की। महापद्मनंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था। तमिल को गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? विकल्प हैं जैन, बौद्ध, हिंदू, ईसाई। विकल्प ए आपका सही है जैन धर्म। अब हम लोग जो है अगले पार्ट में जो है इसी का प्राचीन भारतीय इतिहास के फिर अगले प्रश्नों को पढ़ेंगे। थैंक्स।